अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। छोटा सा टॉपिक है लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स लफ्ज़ क्या होता है, यानी कि बेसिकली कि जैसे ये ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, आप देखें ये डायग्राम्स में, तो इनको इनकी अमाउंट की बिना पर और इनके बायोमास जो इनका लिविंग वेट है उसकी बिना पर इनको रिप्रेजेंट करना, उसको हम पिरामिड बोलते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि ये देखें, सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स आ गए। अब हम पहले पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बेसिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं, वो दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, और प्राइमरी को सेकेंडरी खाते हैं, वो तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, और सेकेंडरी को टर्शरी खाते हैं तो वो चौथे नंबर पे आ जाएंगे। तो इस पिक्चर्स की जैसे यानी कि रिप्रेजेंटेशन जो है इसको हम पिरामिड्स कहते हैं। अब पिरामिड जो क्या है, वो पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, चीज़ों के नंबर की बिना पे भी हो सकती है, और पिरामिड्स ऑफ, ये नंबर है, और एक पिरामिड है हमारे पास यहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास के ऊपर भी हो सकती है। बायोमास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन लिखी गई है, उसको हम देख लेते हैं। ये द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम एट एनी टाइम। यहाँ तो टोटल नंबर हो जाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जहाँ उनका जो ऑर्गेनिक मैटर, उनकी बॉडी का जो लिविंग वेट है, उसको हम बायोमास कहते हैं। इस टॉपिक को हम रीड कर लेते हैं। In 1927, Charles Elton, an English ecologist, developed the concept of ecological pyramid. MCQs में आ सकता है कि 1927 में चार्ल्स एल्टन साइंटिस्ट था, इंग्लिश इकोलॉजिस्ट, जिसने इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कंसेप्ट दिया। He noted that the animals present at the beginning of food chain are abundant in number, while the animals present at the end of food chain are fewer in number. इसने ये बात देखी कि जहाँ से फूड चेन शुरू हो रही है, जो ऑर्गेनिजम्स फूड चेन को शुरू कर रहे हैं वो नंबर्स में ज़्यादा हैं, और जहाँ पे फूड चेन ख़त्म हो रही है वो ऑर्गेनिजम्स नंबर में कम है। इकोलॉजिकल पिरामिड कैन बी डिफाइंड एज, यहाँ से इसकी डेफिनेशन होगी, आ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल और अमाउंट ऑफ बायोमास और एनर्जी प्रेजेंट इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। कि यहाँ तो उनके नंबर्स हो जाएं या उनके अमाउंट ऑफ बायोमास, वेरियस ट्रॉफिक लेवल फूड चेन में वो कितने कितने मौजूद हैं, इसको हम बोलेंगे इसका इकोलॉजिकल पिरामिड। ये डेफिनेशन होगी। इकोलॉजिकल पिरामिड आर ऑफ 3 टाइप्स, हेयर वी विल स्टडी 2 ऑफ देम। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। पिरामिड ऑफ नंबर्स हैं, एक है पिरामिड ऑफ बायोमास, और एक होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। हमारे सिलेबस में 2 शामिल हैं, हमने ये 2 ही पढ़नी है। पिरामिड ऑफ नंबर्स देखते हैं। इट इज़ द ग्राफिक representations of the number of individual per unit area at various trophic level. यूजुअली प्रोड्यूसर, अब देखें ये जो उन्होंने डायग्राम बनाई है, स्पेसिफिक एरिया लिया है, उस एरिया में अब देखें ग्रास के प्लांट्स हैं, अगर वो नंबर में ज़्यादा होंगे, उनको ईट करना है प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे एग्जांपल दिया स्नेल ने, तो वो उससे नंबर में कम है। स्नेल को प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करना है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने, जो कि स्पैरो, वो उससे भी नंबर में कम होंगी, और एंड पे हैं हॉक, टर्शियरी कंज्यूमर्स, वो उससे भी नंबर में कम होगी। तो एक देखें ना, रिप्रेजेंटेशन हो गई नंबर्स की बिना पर। प्लांट्स नंबर्स में ज़्यादा थे इसलिए फर्स्ट लेवल आ गया, ये कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, तो ऐसे ये चेन बनती जाएगी, चार्ट सा बनता जाएगा। यूजुअली प्रोड्यूसर्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लार्ज नंबर में मौजूद हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर इन लेसर नंबर, प्राइमरी कंज्यूमर्स उससे कम नंबर में हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर फेवर, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे भी कम है, एंड सो ऑन, और टर्शियरी कंज्यूमर्स उससे भी कम होंगे। सो द प्रोड्यूसर्स आर ऑफ स्मॉलेस्ट साइज बट मैक्सिमम इन नंबर, यानी कि प्रोड्यूसर जो है साइज़ चाहे उनका छोटा है प्लांट्स का, लेकिन मैक्सिमम इन नंबर्स, हम नंबर्स की बिना पे देख रहे हैं तो वो नंबर्स में ज़्यादा हैं। वाइल द टर्शियरी कंज्यूमर्स आर लार्जर इन साइज बट लेसर इन नंबर, के जो टर्शियरी कंज्यूमर्स है चाहे वो साइज़ में बड़ा है, लेकिन नंबर्स की बिना पे अगर हम इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो नंबर्स में कम है। इसीलिए जो प्रोड्यूसर्स हैं वो स्टार्ट में आ जाएंगे, और जो हमारे पास टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं वो एंड पे आ जाएंगे। इसमें ये
बायोमास की डेफिनेशन हम ये याद कर लेंगे, साथ में आप ये डायग्राम अगर ये हम बना लें फिर तो बहुत ही अच्छा है। अगर ये हमसे नहीं भी बनती तो हम ये जो है क्लोवर लीव्स है, प्रोड्यूसर्स है, फिर इन्हीं को ही हम उठा के इन बॉक्स के अंदर लिख के ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पायरामिड ऑफ बायोमास। इट इज़ द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास प्रेजेंट पर यूनिट एरिया एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। ये आ जाते हैं हम बायोमास की बिना पर इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, खुश्की का इकोसिस्टम है, द मैक्सिमम बायोमास अकर्स इन प्रोड्यूसर्स, उसमें भी प्रोड्यूसर्स का जो बायोमास है वो ज़्यादा है, एंड देयर इज़ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन बायोमास फ्राम लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल, और आहिस्ता आहिस्ता से वो लोअर से हायर ट्रॉफिक लेवल की जानब वो डिक्रीज होता जाएगा। जैसे कि ये देखें, हमें ये इन्होंने अब डायग्राम में दिखाया है कि प्रोड्यूसर्स, ये कैक्टस के प्लांट्स जो हैं ये ज़्यादा हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, प्राइमरी कंज्यूमर्स उससे कम हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स उससे कम हैं, और टर्शियरी कंज्यूमर्स उससे भी कम है। ठीक है, अब ये बायोमास की बिना पर उन्होंने लिया है। जी बेटा, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। आपने इस टॉपिक के अंदर से पहले हमारे पास ये जो डेफिनेशन है इकोलॉजिकल पिरामिड की, ये वाली डेफिनेशन लिख लेंगे। उसके बाद उसकी हिस्ट्री आ जाएगी, यानी कि इसको कब डेवलप किया ये लिख लेंगे। और उसके बाद ये जो दो हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स, नंबर्स की बिना पे लिख लेंगे और इसकी डायग्राम बना लेंगे। और फिर पिरामिड ऑफ जो बायोमास है इसको याद करके ये डाटा लिख लेंगे, और साथ में ये जो डायग्राम है, इसमें एनिमल्स हम नहीं भी बनते तो आप एनिमल्स ना बनाएं, जस्ट इनके नाम लिख दें बॉक्स के अंदर बना के। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन को बेटा आपने अच्छे से याद कर लेना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी बेटा, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।